तेजस्वी जी का चूड़ी जब अमित शाह टाइट करेंगे कि अब ये जेल के गेट खुले वाला है तो तुरंत भागल जाए कि अंकल जी हम आपको समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ऑल इंडिया में जैसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता फांसी पर चढ़ना पसंद करेगा, लेकिन भाजपा को कतई कभी भी या जदयू को समर्थन नहीं करेगा। हारेंगे तब भी जनता के बीच रहेंगे, जीतेंगे तब भी जनता के बीच रहेंगे। जनता बिहार का समझ न गया कि वो पगला है, नौवीं फेल है, कहाँ बैरिस्टर पर पत्थर उछाल रहा है। पंडित जी क्या रुझान है यहाँ ढाका विधानसभा में? क्या रुझान है जी? पतंग जीत रहा है, जीत रहा है ना, तो पतंग छाप आवाज में दमे ना है, जीत रहा है कि ना जीत रहा है? पतंग छाप, पतंग छाप, राणा रंजीत सिंह, राणा रंजीत सिंह, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। पंडित जी ये तो मुसलमानों की पार्टी है ना? हम आपको मुसलमान नजर आ रहे हैं? जो उम्मीदवार लड़ रहा है वो मुसलमान है? जबरदस्ती बतियाते हैं कि मुसलमान की पार्टी है। अब हर जगह जाके पूछ रहे हैं लोग, आरजेडी या जेडीयू कह रहे हैं, तो आप कहाँ हैं? आप तो दिख ही नहीं रहे इसमें। अब देखिए, गुंडा से तो सबको डर लगता है ना, गुंडा से सबको डर लगता है। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि मेरे ढाका के सम्मानित मतदाताओं, डरना अच्छी बात है, लेकिन इतना न डरे कि आपका अस्तित्व खतरे में पड़ जाए। ठीक है, हमें पता है कि राजद से लड़ने वाला भी बदमाश है बहुत बड़ा, स्कूल तक कब्जा किया है, और भाजपा वाला का तो कहना ही क्या है, उसका खेल ही निराला है, सत्ता के नशे में चूर है। तो आप सम्मानित मतदाता, बेशक आप मेरे साथ मत घूमिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोट वाला दिन जो है चुपचाप घर से निकलिए, अब पतंग का बटन दबाइए। राणा रंजीत सिंह जैसे ही जीत गया ना, तो इस ढाका का शरीफ आदमी अपना बटन खोल के चलेगा और गुंडा जो है ढाका छोड़ के भाग जाएगा। इसी बिहार से, सीमांचल से 5 विधायक जिता के भेजे थे, जिनमें 4 बिक गए। लोग अब कैसे विश्वास करेंगे पंडित जी? देखिए, इस पैसेने पे तो लिखा नहीं कि मैं बिकाऊ हूं या टिकाऊ हूं। जब मैं भी इस पार्टी को ज्वाइन किया था तो लोगों ने यह कहा कि पंडित जी चुनाव लड़ने आए हैं, चुनाव लड़के भाग जाएंगे। मैं टिका पड़ा हूं। राणा रंजीत सिंह जी जब लोकसभा चुनाव लड़ने आए थे, लोगों ने यह कहा कि भाई ये चुनाव लड़ने आए, चुनाव लड़के भाग जाएंगे। लेकिन चुनाव लड़ने से पहले और चुनाव लड़ने के बाद अब तक सिर्फ शिवहर लोकसभा के लोग ही नहीं, पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है कि बिहार में राणा और उत्तर प्रदेश में गामा, दोनों ओवैसी साहब का टिकाऊ उम्मीदवार है, टिकाऊ कार्यकर्ता है, और जमीन से जुड़ करके गरीबों की सेवा करना चाहता है। तो हम अपनी बात करेंगे, राणा साहब की बात करेंगे, और जो बिकने वाले हैं वो बिकते रहेंगे। उससे इस ऑल इंडिया में जैसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अख्तर साहब थे, अख्तर साहब ने क्या कर लिया? क्या कौन सा विकास किया वो? नहीं, अब बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि क्या कर लिया। अख्तर साहब ने उन गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, कमजोरों के जुबानों में ताकत दे दी, और उसी ताकत की हरबराहट है कि जिसके वोट से डिप्टी सीएम बनता है व्यक्ति, उसी के वोट से वो मुख्यमंत्री बनने की चाहत रख रहा है। लेकिन एक पढ़े लिखे बैरिस्टर को वो आतंकी और चरमपंथी कह रहा है, तो ये उसकी बौखलाहट है, और उसकी बौखलाहट का जवाब गरीब लोगों ने तो अभी मुंह खोला भी नहीं है भाई, अभी तो अंगड़ाई ली भी नहीं है। ये देश गरीबों का है, किसानों का है, मजदूरों का है, अभी तो उन्होंने अंगड़ाई नहीं ली है। 11 तारीख और 6 तारीख को जब अंगड़ाई लेगा ना, तो जो चरमपंथी बोला है तेजस्वी यादव, उसका भी होश ठिकाने होने जा रहा है। अख्तर साहब का बाइकआउट हो रहा है, जहां वो जा रहे हैं वहां से भगाए जा रहे हैं। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातें, बीत में जाए रहना। अरे अख्तरुल ईमान के सामने कौन है भाई, कौन है? चोर चट्टा का ताकत है कि वो हमारे अख्तरुल ईमान के सामने खड़े हो जाएंगे, गजबे बतियाते हैं। लेकिन आपकी पार्टी पर बीजेपी की वीडियो का वो लगता है टैग, तेजस्वी जहां जाते हैं वहां बीजेपी को आप जिता देते हैं। आपकी हिम्मत है, जनस्वराज से पूछ सकते हैं कि किसका बी टीम बन के आया है हिम्मत। यानी कि हमेशा गरीब आदमी को ही डंडा ठोकिएगा। गरीब के लुगाई आपका भौजा, या अमीर का लुगाई आपका आंटी जी। ये अब यहाँ बिहार का गरीब नहीं सुनने वाला है। बिहार के गरीब का मसीहा, ढाका के गरीब का मसीहा जो है राणा रंजीत सिंह बन के उभरे हैं, और टोटल ढाका के गरीब लोग जो है ना, कमजोर लोग जो है, पतंग के बटन को दबाने जा रहे हैं। बीजेपी वाला जिताने जा रहे हैं। हम बीजेपी हैं, पगला गए हैं।
अरे बीजेपी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जमीन और आसमान का ना फर्क है। कभी ना आसमान जमीन से मिल सकता है, नहीं जमीन आसमान से मिल सकता है। लेकिन जिसको आप कह रहे हैं ना, तेजस्वी जी के समर्थन में बतिया रहे हैं, तेजस्वी जी का चूड़ी जब अमित शाह टाइट करेंगे कि अब ये जेल के गेटवा खुले वाला है तो तुरंत भागल जाए कि अंकल जी हम आपको समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता फांसी पर चढ़ना पसंद करेगा, लेकिन भाजपा को कतई कभी भी या जदयू को समर्थन नहीं करेगा। अवैसी साहब की रैली में भीड़ तो बहुत होती है, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। आपको खुशी नहीं होता है? अरे और नेता का आता है ना, ये आया था जो गवैया यहाँ भी इमरान प्रताप आया था ना, तो ओकरा में टेम्पू लगाया गया था, पैसा दिया गया था कि भाई पैसा ले, आदमी ले ले आइए। एक हिंदुस्तान में अकेला नेता है हमारा जो गर्व करता हूं, मेरा महबूब है, मेरा सब कुछ है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिनका नाम ले लेने मात्र से ही भीड़ स्वतः ही अपने घर को छोड़ करके चल देता है कि चलो हम अपने नेता को सुनेंगे। ये तो गर्व की बात है। 25 सीट लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है कितनी सीटें आ रही हैं यहाँ से? हम 25 के 25 जीतने की तैयारी में लग क्या रहा है भाई। बाकी जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद होगा उसे हम स्वीकार करेंगे, और हारेंगे तब भी जनता के बीच रहेंगे, जीतेंगे तब भी जनता के बीच रहेंगे। आपके साथ हिंदू हैं वोटर? हम हिंदू नजर नहीं आ रहे हैं। आप मेरे साथ घूमे हैं ना, मलकौनिया घूमे हैं, बरहड़वा घूमे हैं, बरहड़वा प्रखंड के ठाकुर जी, पंडित जी, भूमिहार जी और दलित भाई सब जात में ना आप घूमे हैं। कहीं से आपको कोई कहा है कि भागो हम तुमको वोट नहीं देंगे? कहीं कोई रोका है कि आप हमारे दरवाजा पर नहीं आइए? तो यही ना प्यार है ओवैसी साहब का और राणा साहब का जलवा है कि अपने ताकत से उन्होंने कभी किसी को सताया नहीं है। राणा साहब अपने ताकत से किसी कमजोर को दबाया नहीं है, किसी का एक धुर जमीन पर कब्जा नहीं किया है। जहां तक हुआ है लोगों की मदद किया है, उसी का नतीजा है कि आज ढाका में राणा रणजीत सिंह का परचम लहरा रहा है। आखिरी में बिहार के आवाम को क्या कहेंगे आप? बिहार के आवाम को यही कहेंगे, भैया बहुत लूट लिए, पीट लिए। कभी कांग्रेस ने लूटा, कभी भाजपा ने लूटा, कभी जदयू ने लूटा और कभी आरजेडी ने लूटा। अब लूटने पिटने का सिलसिला कीजिए बंद। ईमानदार नेता है हमारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, ईमानदार प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल ईमान साहब, और उसका ईमानदार मजबूत सिपाही राणा रणजीत सिंह जी हैं। और जितने भी हमारे प्रत्याशी बिहार में लड़ रहे हैं, सबके सब आपका सेवक बन के आपकी सेवा करेंगे। सत्ता की चाहत नहीं है मुझे। अब तक तो एक ही विधायक है, तो हम विधानसभा हिला के रखे हुए हैं। अब 15 दे दीजिए। सरकार भाजपा का भी बनाना तो उसका चूल हिला करके आपकी समस्या का समाधान करने की ताकत रखते हैं हम। आखिरी में वही कहेंगे कि आपके भी एक विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब तेजस्वी की आंख निकाल देंगे, उंगली काट देंगे, हाथ काट देंगे, धमकी तो वो भी दे रहे हैं। देखिए, ऐसे भाषा का समर्थन न मैं करता हूं, न हमारा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल तेजस्वी यादव ने किया हमारे नेता के लिए, उससे मैं बहुत दुखी हूं, बहुत पीड़ित हूं। और आपसे ही पूछना चाहता हूं, आप जनता से पूछ रहा हूं, भैया आप ही बताइए कि कौवा में और बगुला में अंतर है कि नहीं है? है कि नहीं है? पढ़ल लिखल में आप बुर्बक में अंतर है कि नहीं है? है ना? 9वीं पास आप बैरिस्टर में अंतर है कि नहीं है? है ना? तो जब अंतर है तो जनता बिहार का समझ न गया कि वो पगला है, 9वीं फेल है, कहाँ बैरिस्टर पर पत्थर उछाल रहा है, तो जनता जवाब दे देगा।